So today we will do some of the important errors of subject-verb agreement. So let's start. So the first is neither of them are going to attend the party on 10th October. So guys हमें पता है कि neither of होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. neither of के बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है वो तो आता है हमेशा प्लूरल एंड जो वर्ब आएगी वो आएगी हमेशा सिंगुलर. सो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आएगा इज. सो हमारा जो एरर आ जाएगा वो आ जाएगा पार्ट बी में neither of them is going to attend the party on 10th October. Next he walked 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. He walked 5 miles which is जो 5 miles है वो एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है तो आर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा इज का प्रयोग होगा. ठीक है, एक सिंगुलर यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है 5 miles तो आर की जगह पे आएगा इज. नेक्स्ट either my colleague or a peon are coming home with the material today. either or जब either और का यूज़ करते हैं हम तो जो वर्ब आती है वो आती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे पीएन है नियरेस्ट सब्जेक्ट तो यहाँ पे वर्ब आएगी इज. नेक्स्ट है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस. द राइज एंड फॉल जब भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं तो राइज एंड फॉल ये एक फिनोमिना को दिखा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है. तो हमें यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करने वो करनी होगी इज, जो कि यहाँ पे जो बी पार्ट है उसमें आएगा एरर. सो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट है मैनी ए मैन हैव succumbed टू दिस टेम्पटेशन. मैनी ए मैन है ये सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है तो जो वर्ब आएगी वो हमारी आएगी सिंगुलर. सो हमारा आंसर आ जाएगा मैनी ए मैन हैज़ आएगा यहाँ पे. Next, the introduction of tea, coffee and other such beverages have not been without some effect. टी कॉफ़ी इंट्रोडक्शन यहाँ पे द इंट्रोडक्शन हुआ है. जो टी कॉफ़ी और अदर बेवरेजेस है उनका जो रिलेशन है वो है द इंट्रोडक्शन से. सो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द इंट्रोडक्शन. सो द इंट्रोडक्शन आया है अगर तो जो हमारी वर्ब आएगी वो आएगी यहाँ पे सिंगुलर. सो हैव की जगह पे क्या आ जाएगा हैज. नेक्स्ट है द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर. न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर. ओके, तो इसमें हमारा जो क्या है हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द न्यूअर टाइप जो कि सिंगुलर है. अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा वर्ब वॉशेज आएगा. सो द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेज क्लोथ्स फास्टर. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो ईच ऑफ होता है ना उसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी वो जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा प्लूरल. तो यहाँ तक तो ठीक है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर ही सेमेस्टर. उसके बाद जो वर्ब आएगी ना ईच ऑफ के साथ वो आएगी सिंगुलर. यहाँ पे ठीक है लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है. हैज़ टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर. ठीक है, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा. जो वर्ब यूज़ होगी यहाँ पे वो आएगी हिज, मतलब हिज केस यूज़ होगा क्योंकि जो ईच ऑफ है उसमें जो सेंटेंस में ईच ऑफ का अगर यूज़ होता है तो वर्ब हैज़ आएगी. अगर सिंगुलर यूज़ हुई है तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा जो भी प्रोनाउन होगा वो हम सिंगुलर ही लगाएंगे. एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग. एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग. ठीक है, इसमें जो वर्ब है वो एवरीवन है, मतलब वर्ब है वो आएगी एवरीवन के अकॉर्डिंग. अगर ये एवरीवन के अकॉर्डिंग आएगी तो एवरीवन क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी इज. एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग. द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट. द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल अगर हम आर्टिकल्स को डिफरेंट यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम सेंटेंस में अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और हम आर्टिकल को दोनों के साथ लगा रहे हैं तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को दर्शाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है आर्टिकल यूज़ हुआ द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल. इसका मतलब है जो सेक्रेटरी है ना वही प्रिंसिपल है. ओके, सो ये एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है. अगर ये एक व्यक्ति पर्सन को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर तो यहाँ पे आ जाएगा इज. नेक्स्ट है देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग. देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग. ओके, तो ये वन ऑफ हिज नोवेल, वन ऑफ के बाद तो प्लूरल आता है ये तो सही है लेकिन वन ऑफ है उसके साथ वर्ब जो यूज होती है वो आती है
सिंगुलर यूज, तो दैट इज इंटरेस्टिंग आएगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नॉलेज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड कंडीशन। इट इज़ आई हु एम जो हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं अगर किसी सेंटेंस में, तो जो उसके बाद वर्ब आती है वो आती है, या उसके बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो जो इससे पहले सब्जेक्ट यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ना कि इज। सो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। नेक्स्ट, रोमांटिसिज्म ऑफ melancholy in art and literature are the reason for insensitivity of those suffering from depression. ओके, सो यहाँ पे वर्ब है वो आर यूज़ नहीं होगी, वो इज यूज़ होगी, क्योंकि ये रोमांटिसिज्म है वो क्या दर्शाता है, एक सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। फिर है पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस इज नेसेसरी। इज नेसेसरी क्या होता है, जब कोई भी सेंटेंस एज वेल एज हो गया, एज वेल एज, ओके, एल टुगेदर, ओके, इन सब से जुड़े होते हैं, तो क्या होता है, जो वर्ब होती है वो आती है किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा एज वेल एज होता है, ठीक है, तो वर्ब आती है वो आती है हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो और ये तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, पेशेंस है, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी इज, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। नेक्स्ट है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट आएगा यहाँ पे, ना कि वर प्रेजेंट, क्योंकि ब्रदर इन लॉ का कनेक्शन हो रहा है वर्ब के साथ। सो माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट। ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। मैंने बताया था अभी कि जब आर्टिकल्स को डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ ऐड करते हैं तो वो डिफरेंट पर्सन या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे ए हॉट डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, ए कोल्ड स्प्रिंग डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए। अगर यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो गए तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, ना कि सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आइदर ऑफ क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो तो आएगा प्लूरल, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी लीड्स, सिंगुलर, ओके। तो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स आएगा यहाँ पे, लीड्स टू द पार्क। वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर। वन ऑफ माई डिजायर्स इज आएगा यहाँ पे, ना कि आर। वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर, ओके। वन ऑफ है वो एक सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, तो जो वर्ब आएगी वो आएगी इज। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। द वोल ब्लॉक है वो एक यूनिट की सिंगुलर यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम आर एज फॉलोज। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, ऑफ हिज पोएम, ओके, ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे सम एंड सब्सटेंस है वो क्या आता है, वो एक सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, सम एंड सेंटेंस, तो ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोज आएगा यहाँ पे, ना कि आर एज फॉलोज। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। नाइदर ऑफ का हम यूज 2 पर्सनस के लिए करते हैं, 2 पर्सन के लिए करते हैं, ना कि 2 से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 एक्यूज, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा पर्सन हो गए हैं, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। तो यहाँ पे आ जाएगा रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ पे आएगा नन ऑफ। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट, ओके। तो यहाँ पे बोला है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। द स्ट्रेन ऑफ, द स्ट्रेन है वो एक सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, अगर यहाँ पे सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे वो आएगा, ना कि वर आएगा। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। एवरीबडी है वो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है एवरीबडी तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ हिज अप्स एंड डाउन्स, ना कि देयर। नेक्स्ट, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby. एवरी वुमन, एवरी क्या होता है, सिंगुलर, एवरी वुमन यहाँ पे सिंगुलर है, दैट
हर चाइल्ड, हर आएगा यहाँ पे, ना कि देयर आएगा। फिर नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, नाइदर ऑफ देम सेंट हिज पेपर, हिज पेपर्स। नाइदर के साथ यहाँ पे तो सही है कि यहाँ पे प्लूरल का यूज हुआ है, लेकिन सेंट हिज पेपर्स आएगा, ना कि यहाँ पे देयर पेपर्स आएगा। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट others for doing the same. This is a strange world where each one pursues their own golden bubble and laughs at others for doing the same. ठीक है, तो इसमें हमें एरर बताना है। ईच वन क्या होता है? ईच वन है हमारा क्या? ईच वन क्या है हमारा? सिंगुलर है। परस्यूज, परस्यूज ठीक है, वर्ब ठीक है, तो यहाँ पे देयर की जगह पे क्या आएगा? हिज आएगा, क्योंकि सिंगुलर की तरफ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज। If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we would see a grand sight. If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions, one of क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स प्लेस आएगा, ना कि यहाँ पे टेक प्लेस आएगा। नेक्स्ट है अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस, ए राइज बोला है, इन रेंट्स एंड वेजेस, रेंट्स एंड वेजेस में हैज़ बिन फाउंड टू गो टुगेदर, यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ आएगा, ना कि हैव आएगा, क्योंकि ये सिंगल यूनिट की तरह, ए राइज बोल रहा है ना, तो ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, तो रेंट्स एंड वेजेस के साथ यहाँ पे आएगा हैज़ बिन फाउंड आएगा। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट colonialism has gone too far and has turned into a clinch. He is one of those few post-colonial, one of के साथ जो वर्ब आएगी वो तो आएगी सिंगुलर, ये तो ठीक है, लेकिन वन ऑफ के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है वो आएगा प्लूरल। वो क्या आएगा? प्लूरल। वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, यहाँ पे क्या आएगा? राइटर्स आएगा, ना कि राइटर आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए, क्योंकि यहाँ पे राइटर आएगा। One of the peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books. One of the peculiarities which distinguishes, okay, ठीक है, one of the peculiarities है, ओके, तो प्लूरल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लूरल है, वन ऑफ द peculiarities, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो जो वर्ब आती है वो आती है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वन ऑफ द peculiarities है विच डिस्टिंग्विश आएगा यहाँ पे, ना कि डिस्टिंग्विशेस। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। नाइदर ऑफ देम इज, नाइदर ऑफ देम ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन जो वर्ब यूज़ होगी नाइदर ऑफ के साथ वो आएगी सिंगुलर, तो इज आ जाएगा यहाँ पे। 10 माइल्स इज, 10 माइल्स वो एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। Next, if Mahatma Gandhi was alive, he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet. If Mahatma Gandhi was alive, अगर महात्मा गांधी alive रहते हैं, he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet. ठीक है, तो हमें इसमें एरर बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में। ओके, was alive, he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggles every day। यहाँ पे जो पुअर एंड डाउन ट्रोडन वो एक सिंगुलर यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हु स्टिल स्ट्रगल्स एवरी डे आएगा, ना कि हु स्टिल स्ट्रगल आएगा। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज ठीक है यहाँ पे, हु बिलीव, वन ऑफ, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करने पे जो वर्ब आती है वो हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पे वन ऑफ दोज है, दोज यहाँ पे क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे बिलीव आएगा। विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड। ओके, कमेटी वॉज डिवाइडेड, कमेटी डिवाइडेड, अगर कमेटी डिवाइडेड है ओपिनियंस में तो हर एक का अपना अपना ओपिनियन होगा। अगर हर एक का अपना अपना ओपिनियन होगा तो यहाँ पे देयर की जगह पे इन हिज ओपिनियन, ठीक है, इन हिज ओपिनियन आएगा यहाँ पे। ओके, हाँ, ओके,
विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ द कमिटी in their okay in their opinion sorry with regard to implementation of the details of the proposal the committee were divided जब हर एक बंदा जो कमेटी का हर एक का ओपिनियन होगा तो सबके ओपिनियन अलग अलग होंगे तो वो यहाँ पे तो देर ही आएगा लेकिन एक से ज़्यादा ओपिनियन होंगे तो कमेटी है वो डिवाइडिंग किस जगह पे क्या आएगा वर्ल्ड डिवाइडेड आएगा यहाँ पे वर्ल्ड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस फंड्स है वो क्या है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंड्स यहाँ पे फंड्स है वो क्या है प्लूरल और हमें पता है कि जो फंड्स प्लूरल है तो हमारी वर्ब क्या आएगी आर आएगी यहाँ पे ना कि इज आएगी नेक्स्ट है द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट देयर वॉज हाइनाज टू देयर वर आएगा क्योंकि हाइनाज प्लूरल है तो यहाँ पे देयर वर आएगा सी इमीडिएटली क्वाइट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड क्योंकि यहाँ पे नाइदर नॉर के साथ हमें क्या करना होता है जो नाइदर नॉर के साथ हमें क्या करना होता है बताइए जो नाइदर नॉर होता है उसमें वर्ब के जो नज़दीक सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या नॉलेज नॉलेज क्या है सिंगुलर तो यहाँ पे वर्ब क्या है कि वॉज द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल द टाइप ऑफ क्वालिटी है वो क्या है सिंगुलर है यू एक्वायर डिपेंड्स आएगा यहाँ पे क्या आएगा डिपेंड्स क्योंकि सिंगुलर के साथ टाइप ऑफ क्वालिटीज द टाइप ऑफ है वो क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी सिंगुलर आएगी नेक्स्ट है आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स आएगा यहाँ पे आवर सक्सेस और आवर फेलियर और के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो जो वर्ब आती है वो आएगी हमारी सिंगुलर लार्जली डिपेंड्स आएगा यहाँ पे ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज वन ऑफ द के बाद क्या था यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आता वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज आएगा यहाँ पे दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल मैनी ओल्ड टाइमर्स है उसके साथ वर का प्रयोग किया गया है ना ओके दे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वॉज का प्रयोग है तो यहाँ पे वर आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है मैनी ओल्ड टाइमर्स वो क्या है प्लूरल है अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा वॉज देयर वर आएगा यहाँ पे ठीक है देयर वर मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल नेक्स्ट है अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड्स द ह्यूमन क्योंकि यहाँ पे विच है रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो ये इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब इससे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी वो क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी इन्वेड्स मैनी ए बॉय हैज़ नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली मैनी ए बॉय ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पे सिंगुलर आएगी हैज़ नॉट डन हिज आएगा देयर नहीं आएगा क्या आएगा यहाँ पे हिज आएगा नेक्स्ट है 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वॉज सीन डजन्स वर सीन आएगा क्योंकि डजन्स आया हुआ है तो वर सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स नेक्स्ट along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalayas गाइज इस सेंटेंस में क्या है जो हिमालयाज है ना वो हमारा सब्जेक्ट है ओके इस सेंटेंस में हिमालयाज है वो हमारा सब्जेक्ट है द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज तो यहाँ पे along the northern frontier of India आर सीन आएगा यहाँ पे आर सीन क्योंकि हिमालयाज हमारा क्या है सब्जेक्ट है अब बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव नहीं आएगा अब बॉडी है वो सिंगल यूनिट की तरह व्यू कर रही है तो यहाँ पे क्या आएगा हैज हेल्प्ड नेक्स्ट है देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है प्लूरल है अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा दे अपीयर आएगा ना कि अपीयर्स सिंगल्स आर ए डिजीज सिंगल्स नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा सिंगल्स नहीं सिंगल्स के साथ इज आएगा रिकेटस होता है रिकेटस ओके तो सिंगल्स इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है इन डिजीज के साथ वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम ओके वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल इज आएगा यहाँ पे ना कि आर आएगा इज हर पर्सनल प्रॉब्लम क्योंकि जो वर्ब है वो रिलेटेड है मैरिज से रिलेटेड और जो मैरिज है वो क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा
इज हर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 2 and 2 makes 4। ये तो गलत है ही, 2 and 2 make 4 आएगा, 2 and 2 make 4। मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। मैनी अ मैन, ये तो ठीक है, मैनी अ मैन, मैनी अ, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, मैन होता है ना, वो मैन नहीं आएगा यहाँ पे, MAN आएगा, क्योंकि मैनी अ के साथ, मैनी ए के साथ क्या आएगा, मैन, सिंगुलर वर्ब का यूज हो, सिंगुलर नाउन का यूज होगा। द प्रीक्विसाइट्स टू दिस जॉब मेक्स इट, मेक इट क्या आएगा यहाँ पे, मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। नेक्स्ट आइदर यू और ही इज आएगा। जब हम आइदर और का यूज करते हैं तो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो वर्ब क्या है हमारी इज। सो गाइस, ये सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स थे जो हमने अभी कंप्लीट करे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।